उसके बारे में भी है जो हम आपसे बात करेंगे। तो जो भी देख रहे हैं आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और आपके दोस्तों के लिए भी। जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो और बताइए कैसी चल रही है तैयारी, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, कैसी चल रही है बताइए, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है जो। जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भारत चीन को लेकर और इसके बहुत सारे एस्पेक्ट को जोड़ने का प्रयास करेंगे। अभी कुछ स्टेटमेंट जो है चाइना की तरफ से, एक उदारवादी स्टेटमेंट भारत के लिए आया है, उसकी चर्चा करेंगे। क्या स्टेटमेंट है वो सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाथी, हाथी और प्लस ड्रैगन अब साथ चलने की जरूरत है, सोच लीजिए। बहुत इसको निबंध में भी यूज करिएगा। हम आपको जो भी चीज बताते हैं एकदम परफेक्ट आप उसको यूज कीजिएगा। यहाँ पर वहाँ के विदेश मंत्री के द्वारा बयान आया है कि हाथी और ड्रैगन साथ साथ चल सकते हैं। अब वो समय आ गया है, विदेश नीति में परिवर्तन का वो बिंदु आ चुका है कि अब भारत और चीन है जो साथ साथ चल सकते हैं। जो भी विवादें हैं उसको टेबल पर बैठ के है जो उसको सल्टा दिया जाएगा, और उसके बाद हम लोग एशिया में एक नए ताकत के रूप में उभरेंगे। और अमेरिका की जो संरक्षणवादी नीति है, वर्चस्ववादी नीति है, उसको है जो एक टक्कर देने का प्रयास करेंगे। तो एक नई डेवलपमेंट है जो चीन के साथ हुआ है। तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट को बताएंगे, लेकिन धैर्य रखिएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जरूर है जो एक दूसरे के भी शेयर जरूर कर दें। चलिए, तो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। तो क्या आपको लिखना है? इंट्रोडक्शंस में सबसे बड़ी समस्या होती है कि नहीं लिखने में, ये बताइए। इंट्रोडक्शंस की समस्या होती है कि नहीं आपको लिखने में? तो हम इंट्रोडक्शंस को तोड़ दिए हैं, पूरा इंट्रोडक्शंस को तोड़ दिए हैं। लिखने के समय ये इंट्रोडक्शंस को पूरा तोड़ कर लिखा गया है, जिसे है जो आप इसको यूज कर सकते हैं। तनाव के साथ सहयोग की भूमिका, भारत और चीन के साथ क्या रहा है? तनाव सहयोग, तनाव सहयोग के दौर है जो चलते रहा है। तो आपको इस वर्ड का यूज जरूर करना है इंट्रोडक्शंस में। आप बहुत बड़े टीचर के यहाँ पढ़ते होंगे, लेकिन छोटा टीचर भी बताता है, वो कभी कभी काम आता है। जिस प्रकार लालटेन, लालटेन और मोमबत्ती, अगर दोनों की अगर बात किया जाए तो दोनों के अलग अलग महत्व है। इसलिए कभी कभी छोटा टीचर भी आपके लिए बहुत अच्छा बन सकता है, इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा, इसको यूज कीजिएगा। लालटेन और मोमबत्ती की कहानी भी बताएंगे निबंध में लिखते समय, समझ गए? चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, तो आपको इंट्रोडक्शंस में लिखना है कि भारत और चीन के संबंध जो है तनाव के साथ सहयोग की रही है, समझ गए? अब है जो इसको इसको लिखने के बाद बहुत सारी चीज है कि 21वीं सदी में संबंध है जो कटुता रही। संबंध है जो 21वीं सदी में चीन के साथ क्या रहा? कटुता का संबंध रहा। लेकिन है जो दोस्तों कहीं कहीं है जो सहयोग की भूमिका में भी है जो रही है, इसीलिए डिनाई नहीं कर सकते। अगर व्यापार के क्षेत्र में देखें तो सबसे ज्यादा व्यापार घटा है जो चीन के साथ है हमारा। तो आखिर सहयोग है तब ना, कि सिर्फ बाजार को ही देखते हुए है जो भारत के साथ व्यापार कर रहा है। तो एक पक्ष को नहीं देखना चाहिए, दो पक्ष को देखना चाहिए। और आप आंसर लिख रहे हैं तो दोनों पक्ष को देखना जरूरी है। क्लियर? सीमा विवाद है जो रहा है भारत चीन के साथ। कोरोना के बाद संबंध है जो कैसे रहे हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वर्तमान घटनाक्रम पे है जो दोस्तों है जो चर्चा करेंगे। आप हर चीज को, हर एस्पेक्ट को है जो देखने का है जो प्रयास है जो कीजिएगा। चलिए, अब तनाव के साथ सहयोग की अगर हम बात करें तो कैसे कैसे है जो दोस्तों भारत और चीन के साथ संबंध है जो बना है, उस पर है जो थोड़ी सी चर्चा है जो आपको है जो हम करेंगे। देखिए, अगर पंचशील से लेकर अगर वर्तमान तक का अगर सफर को अगर देखें, पंचशील से लेकर अगर वर्तमान तक का सफर को देखें तो 1954 में आपसी संबंध विश्वास बहाली है जो हुआ था, जिसको पंचशील कहा जाता है। क्लियर?
फिर है दोस्तों 1962 में क्या हुआ कि चीन ने हमारे साथ धोखा किया। चीनी हिंद भाई भाई का नारा देते हुए वो है जो दोस्तों क्या किया कि चीन की नकारात्मक स्थिति है जो 1962 में है जो देखने को मिली, जिसके कारण है युद्ध हुआ और हमारे बहुत सारे सीमा विवाद है जो वहां से जन्म है जो दिया गया। चाहे आप पश्चिमी सेक्टर की बात करें, चाहे मध्य सेक्टर की बात करें, चाहे आप दोस्तों जो पूर्वी सेक्टर की बात, वहां पर एक एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलओसी किसको कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पाकिस्तान के साथ है। हर चीज को क्लियर कीजिएगा। तो जो एलओसी होता है जो डीमार्केटेड लाइन है, डीमार्केटेड लाइन का मतलब क्या होता है कि वो लाइन है जो दोस्तों है जो इसी प्रकार से पेपर पर रख दिया गया है, इसको बोलते हैं एलएसी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअल कंट्रोल इसको कहते हैं और इसको कहते हैं कि डीमार्केटेड लाइन है। क्या है कि इस लाइन की है जो कोई वैधता नहीं है, समझ गया। बहुत 1990 के दौर में है जो इसे एक वैधता प्रदान करने की बात है जो की गई थी, लेकिन उसके बाद 2005 में एक लंबी वार्ता के बाद भी चाइना ने है जो क्या क्या डिफ्यूज कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था। तो कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है जो आपको साथ है जो आपके साथ साझा हम करेंगे। क्लियर? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? समझ रहे हैं कि बस है जो इसी हम बकवास कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि हम बकवास कर रहे हैं? आप बताइएगा। 1975 का वह दौर था दोस्तों, 1975 का वह दौर था जिसमें है जो भारत ने है जो सिक्किम को मिलाया। तो है जो एक प्रतिस्पर्धा का दौर है जो भारत और चीन के साथ चलते रहा। 1991 में उदारीकरण के बाद स्थिति में परिवर्तन आया, बाजार खोला और चाइना ने भी है जो इसका फायदा उठाया, क्योंकि उन्होंने जो ओपन पॉलिसी 1974 में है जो खोल दिया था, समझ गए। फिर 2005 में सीमा पर बफर जोन की बात, जहां पर 2019 में लड़ाई हुआ, वही बफर जोन पेट्रोलियम पॉइंट 8, उस पर भी चर्चा हम करेंगे। और है जो वर्तमान की जो स्थिति है दोस्तों, अब दोनों एक दूसरे के करीब है जो 2024 एक मित्रता के दौर के रूप में है जो देखा जा रहा है, मित्रता के दौर के रूप में देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है कि वैश्विक राजनीतिक है जो बदल रही है। रूस यूक्रेन की युद्ध ने कहीं ना कहीं है जो विदेश नीति को सभी देश को प्रभावित किया है, सिर्फ भारत को नहीं। क्योंकि जो ट्रंप के आने के बाद रूस से जो नजदीकियां बढ़ रही है, के कारण चीन को दूर करना चाहता है। रूस और चीन के जो बीच की दोस्ती को है जो अभी अमेरिका दूर करना चाहता है, और यही वैश्विक भू जियोपॉलिटिक्स ने भारत और चीन को भी नजदीक लाने की है जो एक होर है जो लगा दी। तो समझने का प्रयास कीजिएगा कैसे है जो राजनीति है जो बदलती है। क्लियर? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बताइएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एक बार बताइएगा। कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा कि समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं जो आप। चलिए, तो दोस्तों ये जो 1954 से लेकर अभी वर्तमान की स्थिति को है जो दोस्तों है जो हमने जो बताने का है जो प्रयास किया। अब है जो तनाव के साथ सहयोग 1990 तक के अगर हम एक समय को अगर लेते हैं, उसमें क्या हुआ कि तिब्बत ताइवान के मुद्दे पर क्या हुआ, सकारात्मक रुख है जो दोस्तों है जो भारत का है जो वहां पर दिखाई देता है। और भारत को तिब्बत जब चीन को जब अपने पाले में ले लेता है, तो भारत भी है जो दोस्तों है जो उसका है जो समर्थन कर देता है कि हाँ ये आपका पार्ट है। क्लियर? चलिए, अमेरिका प्रभुत्व रोकने के लिए चीन अपने पक्ष में है जो लाना चाहता है। क्या करता है कि अमेरिका प्रभुत्व रोकने के लिए है जो चीन है जो अपने पक्ष में है जो लाना चाहता है। चीन आर्थिक गति बढ़ाने के लिए भारत के साथ सहयोग के साथ बाजार को भी है जो मौजूद रखना चाहता है। क्या करता है कि जो तनाव के साथ सहयोग की स्थिति है उसमें चीन आर्थिक गति बढ़ाने के लिए, क्योंकि कैसे अगर भारत अगर कह रहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, लेकिन दोस्तों भारत बिना आयात के बाजार इसका चल सकता है? बिना आयात के बाजार इसका चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो दोस्तों है जो चीन आर्थिक गति बढ़ाने के लिए भारत के साथ सहयोग और बाजार में है जो मौजूद रहना चाहता है कि नहीं? अभी है जो ट्रंप ने क्या किया, टैरिफ लगाया।
तो उसी प्रकार से चीन ने भी कहा कि हम है जो रेसिप्रोकल टैक्स, आपकी जवाबी कार्रवाई में हम भी है जो टैक्स है जो लगा रहे हैं, और कहा कि जिस अंत तक अमेरिका को जाना होगा, चाहे ट्रैफिक वार की बात हो या अन्य युद्ध की बात है, यहां तक है जो दोस्तों है जो चीन ने है जो कह दिया। समझ गया कि नहीं समझ गया? अब है जो आयात निर्यात की कुछ डेटा है, अगर देना है दे दीजिए। हमेशा याद रखिए कि भारत जो है व्यापार संतुलन में चीन के साथ एक लंबे गैप रहता है, करीब करीब है जो 82 बिलियन डॉलर का, कम से कम 82 बिलियन डॉलर का है जो गैप है पिछले 2024 के रिपोर्ट्स के अनुसार। 82 बिलियन डॉलर, सोच लीजिए आयात निर्यात का कितना फर्क है भारत चीन के साथ। तो है जो तनाव के साथ सहयोग चल रहा है, इसमें है जो जहां जिसको मौका मिलता है वहां सहयोग करता है। अगर किसी की स्थिति अगर मान लीजिए विरोधाभास रहती है, तो वहां भारत ने जो डिजिटल स्ट्राइक भी किया, बहुत सारे ऐप को भी है जो बंद किया था कोरोना के बाद, याद होगा, है कि नहीं है? तो लेकिन क्या होता है कि आप ये बिना सहयोग और पड़ोसी देशों के सहयोग के बिना है जो आपकी ना आर्थिक स्थिति चल सकती है, ना आपकी राजनीतिक स्थिति चल सकती है। इसलिए राजनीतिक तौर पर है जो इसको बोला जाता है, लेकिन है जो दोस्तों है जो वर्तमान समय में इसे लागू नहीं किया जा सकता कि हम है जो किसी पड़ोसी देश के साथ संबंध नहीं रखें। पाकिस्तान के साथ भी जो व्यापार हो रहा है, लेकिन व्यापार जो खुला होना चाहिए वो व्यापार नहीं हो रहा है, आंतरिक व्यापार है जो चल रहा है। चलिए, अब है दोस्तों कि अगर भारत की स्थिति को देखें तो चीन कैसे है जो भारत को घेर रहा है। तो ये चटगांव, ये है जो दोस्तों बांग्लादेश का चटगांव, जो पोर्ट को भारत को है जो दोस्तों है जो इस प्रकार से रिंग के माध्यम से जो घेरे हुए। म्यांमार का सितवे पोर्ट, हम्बनटोटा श्रीलंका का, मालदीव का माले और ग्वादर, ये है जो दोस्तों है जो एक पूरी रिंग की तरह है जो भारत को है जो क्या किया, एक बांधे हुए, जिस प्रोजेक्ट का नाम है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और एक जो है ग्वादर से लेके और ये जो सिग्जियांग प्रांत है वहां तक है दोस्तों है जो 2828 किलोमीटर का एक है जो अलग रूट है जो बना रहा है, जो POK से गुजर रहा है। और भारत ही इसी जगह आपत्ति जताए हुए कि आप हमारी संप्रभुता का है के साथ है जो खिलवाड़ है जो कर रहे हैं। इसलिए अभी भी जो SCO में बैठक हुई थी उसमें जितने भी जो 9 देश हैं, सभी देशों ने है जो BRI का समर्थन किया, लेकिन भारत ने है जो दोस्तों है जो इसका समर्थन है जो नहीं किया। भारत ने है जो इसका समर्थन है जो नहीं किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइएगा। तो कैसे है जो भारत को BRI के माध्यम से है जो घेरे हुए है। और यह जो ये रूट है 21वीं शताब्दी का है जो इंपॉर्टेंट रूट है। 1990 के दशक में एक बहुत बड़े लेखक ने कहा था कि इस रूट पे क्या वर्चस्व होगा, वही है जो दोस्तों है जो 21वीं सदी पे है जो राज करेगा। मैंने है जो बार बार इस चीज को वर्ड को यूज करता हूँ, इसलिए लिखना भी जरूरी है। 21वीं सदी उसी का होगा, उसी का होगा। इसीलिए है जो चीन क्या करता है, विस्तारवादी नीति के साथ वर्चस्ववादी नीति भी है जो एक काम करता है। वर्चस्ववादी नीति भी है जो दोस्तों इसका काम करता है, विस्तारवादी के साथ वर्चस्ववादी नीति भी है जो इसका है जो काम करता है। क्लियर? कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को भी पूछने का है जो प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए, क्लियर हो गया यहाँ तक? आप समझ गया कि नहीं समझ गया? अब है जो देखिए
क्या क्या है जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है लिखते समय आपको जब पॉइंट बनाइएगा तो क्वाड की चर्चा करना है, जब भारत चीन लिख रहे हैं तो फाइव आइज की चर्चा करना है, IORA की चर्चा करना है, मिकान गंगा की जो कोलोब्रेशन है 6 दूसरे का उसका है, एशिया रीजनल फोरम की है जो चर्चा करना है। ये है जो दोस्तों है जो इस सब की चर्चा है जो आपको जरूर करना है जब लिखते समय, आपके पास डेटा है जो होना चाहिए। चलिए अब है जो सीमा विवाद जो है, सीमा विवाद है जो थोड़ा देख लेते हैं, सीमा विवाद है जो थोड़ा सा देख लेते हैं, सीमा विवाद है जो क्या है। पश्चिमी सेक्टर में अगर बात करें दोस्तों तो 1600 किलोमीटर का है जो सीमा विवाद है। यहाँ पर जॉनसन लाइन और मैकडोनाल्ड लाइन, ये दोनों एक भारत के द्वारा एक अमेरिका के द्वारा, लेकिन दोनों में किसी को मान्यता है जो दोस्तों है जो इसकी नहीं देता है। समझ गए? तो पश्चिमी सेक्टर में कितना 1600 किलोमीटर का क्या है सीमा विवाद है। अगर मध्य सेक्टर में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अतिक्रमण की समस्या है, सीमा विवाद है जो दोस्तों है जो मध्य सेक्टर में है जो नहीं है, सिर्फ क्या है यह है जो अतिक्रमण की है जो समस्या है जो यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर पूर्वी सेक्टर में बात करें दोस्तों तो सिक्किम में चुंबी घाटी और तिब्बत के पास जो नाकुला है, तिब्बत और चुंबी घाटी के बीच में जो नाकुला है, एक नाकुला दर्रा है जो ऊपर में है, सिक्किम के उत्तर में है जो जिसको नाकुला कहते हैं, और दक्षिण में है जो नाथुला है। क्लियर? क्वेश्चन कैसे पूछेगा, भारत चीन का संबंध, भारत चीन अमेरिका का संबंध, समझ गए? चीन की विस्तारवादी नीति कैसे है जो प्रभावित कर रहा है दक्षिण चीन सागर को, वर्तमान की वैश्विक नीति में भारत और चीन के संबंधों पर है जो प्रकाश डालिए। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछेगा तो आपके पास पूरा एस्पेक्ट होना चाहिए लिखने का, आप जब तक नहीं रहेगा आप उसको नहीं लिख सकते हैं। तो हम है जो पूरी तरह से आपको बताने का प्रयास करें कि किसी भी तरह से क्वेश्चंस आपको घुमा दे, आप है जो उसके तह में जाकर है जो लिख सकते। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं बताइएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये है जो एक बार कंफर्म कीजिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं एक बार कंफर्म जरूर कीजिएगा। हाँ भरत जी, सर क्या हाल है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है, आप कैसे हैं बताइए। बताइए आप कैसे हैं। तो ये है 3 जगह है जो हमारा क्या है विवाद है, पश्चिमी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पूर्वी सेक्टर। कहाँ पर जो हमने बताया था नाकुला जो है उत्तर में है और नाथुला यहीं पर है दोस्तों है जो 2019 में यहीं पर झड़प हुई थी, याद कीजिए। उसके बाद है जो फिर लद्दाख में वहां से वहां लड़ाई हुआ और उसके बाद उसका इफेक्ट है जो दोस्तों है जो कहाँ पर हुआ गलवान घाटी में हुआ, जहाँ पर बिहार रेजिमेंट का रमेश बाबू ये है जो शहीद हो गए थे, याद होगा आपको, याद है कि नहीं याद है? चलिए तो कहाँ कैसे विवाद है इसको लिखना है, ध्यान रखिएगा। ये गलवान घाटी की जो चर्चा है, जो पेट्रोलिंग पॉइंट और यही 1 से लेके 4 यहाँ पर बफर जोन है, 2.5 माइल का बफर जोन है दोनों के बीच, 4 से 8 के बीच में है जो यही पेट्रोलिंग पॉइंट पर क्या था डीमार्केटेड लाइन था, और 2.5 माइल का है जो दोस्तों दोनों तरफ से बिना शस्त्र लिए हुए क्या होता है पेट्रोलिंग है जो की जाता है, पेट्रोलिंग है जो की जाता है। तो चाइना जो है पेट्रोलिंग पॉइंट 8 पर था, यहाँ तक है जो वो आ सकता है, और है जो दोस्तों है जो भारत जो है पेट्रोलिंग पॉइंट 4 तक है जो यहाँ तक जाता था, और इसके बाद है जो बिना निहत थे बिना शस्त्र के है जो दोस्तों है जो यहाँ पर पेट्रोलिंग होती थी। इसी क्रम में है जो दोस्तों है जो चीन के लोग है जो अंदर आ गए शस्त्र लेके, और यहाँ पर है जो लड़ाई हुई थी, याद है कि नहीं याद है गलवान घाटी। तो उसी में है जो दोस्तों है जो ये पूरा है जो पॉइंट हमने बताने का प्रयास किया है कि कैसे है जो दोस्तों है जो 2019 में है जो दोनों देशों के बीच लड़ाई हुई थी। क्लियर? क्लियर है कि नहीं बताइए। हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जो चाइना इकोनॉमिक पाक कॉरिडोर, जो चाइना इकोनॉमिक जो पाक कॉरिडोर जो बना था दोस्तों,
जिसे BRI प्रोजेक्ट में हम बताए थे कि कैसे है जो POK से है जो वो लाइन है जो गुजर रही है ग्वादर से लेके झिंजियांग प्रांत तक, तो भारत कहता है कि संप्रभुता के लिए ये क्या है, काउंटर है। आप है जो हमारे संप्रभुता पर क्या कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं। BRI के बारे में भारत कहता है कि डेट ट्रैप की नीति क्या करता है, लोगों को उधारी देकर फंसाता है और उसके अर्थव्यवस्था को चोट करता है। इसीलिए भारत कहता है कि कभी भी है जो BRI प्रोजेक्ट में शामिल है जो नहीं होना। बहुत सारे देशों का करीब करीब है जो 1819 देशों की जो उसकी GDP का 60 से 70% क्या है, चीन का कर्ज हो चुका है। बताइए कैसी स्थिति होगी, अभी बताइए आप कि अगर BRI ट्रैप में अगर फंस गया है श्रीलंका, अभी हाल में आप देखिए म्यांमार, मालदीव, जो सबसे पहले मालदीव भी इस बार गजब किया। म्यूजू साहब है जो कभी भी कोई राष्ट्रपति बना है तो सबसे पहली यात्रा उसकी भारत की रही है, इस बार है जो उन्होंने तुर्की और उसके बाद चाइना गए, तो कहीं ना कहीं उनके इन्फ्लुएंस में, चीन की इन्फ्लुएंस में। वो क्या करता है, पैसा देता है नेपाल में, लुम्बिनी तक है जो रेलगाड़ी बना रहा है। अच्छा ये बताइए कि जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है नेपाल का, कभी भी है जो कभी भी चाइना है जो वहां पर विकसित कर सकता है, उसके पहाड़ काट के कितना बनाएगा भाई। भारत का पहाड़ी क्षेत्र, भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वो है जो नेपाल से लगता है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बना सकता है, भारत बना सकता है। लेकिन भारत को काउंटर करने के लिए क्या करता है, वो कह देता है कि भाई हम है जो विकास करेंगे। अरे भाई अलुआ विकास तू करेगा, कहां से करेगा, कितना क्या मिलेगा तुमको, तुमको क्या मिलेगा, उस पहाड़ को काटेगा और नेपाल से तुम कितना है जो लाभ कमाओगे। तो झूठा आश्वासन देकर है जो वो काम कर रहा है। क्लियर। चलिए कोई बात नहीं। फिर है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, जो काउंटर करने के लिए क्या है, BRI को काउंटर करने कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है जो दोस्तों है जो भारत ला रहा है। इंटरनेशनल नॉर्थ ट्रेड साउथ कॉरिडोर, भारत मध्य पूर्व SCO में बहुत बड़ी भूमिका है, INSCT। तो आप है जो उसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। सेंट्रल कॉटन सिल्क रूट, चेन्नई टू क्या व्लादिवोस्टॉक, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया सप्लाई चेन है जो दोस्तों है जो BRI को काउंटर करने के लिए है जो बना रहा है। कौन, भारत अपना गठजोड़ है जो कर रहा है। क्लियर। बताइए जो भी है क्वेश्चंस अगर पूछना है तो जल्दी से क्वेश्चंस पूछिए कि आपको इसमें है जो कहीं कोई समस्या हुई तो बताइए, इसमें अगर कहीं कोई समस्या हुई तो आप है जो बताइए, इसमें कोई समस्या हुई तो आप बताइए। भारत चीन में अभी हम जो जितना भी बताए उसमें कोई भी समस्या अगर आपको हुई अगर समझने में तो आप है जो पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या अगर है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी एक कमेंट कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बताइए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, नहीं तो फिर उसके बाद फिर है जो दोस्तों है जो 8 सूत्री कार्यक्रम जो है दोनों देशों के बीच भारत चीन संबंध को लेकर, इस पे है जो चर्चा करेंगे। जो 8 सूत्री कार्यक्रम है जो क्या है, और भारत चीन को लिखते समय आप 4 पेज 4.5 पेज है, लेकिन आपके पास डेटा होना चाहिए, आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए लिखते समय। दो तीन वॉल्फ वॉरियर पॉलिसीज, ट्रैक डिप्लोमेसी, ये सब की चर्चा होनी चाहिए आपके सलामी स्लाइसिंग, ये सब वर्ड है लिखते समय, ये सब चर्चा होना चाहिए आपको। बताइए अगर कोई समस्या है तो बताइए, कोई भी चीज अगर समस्या है तो आप है जो कमेंट कीजिए। चलिए 8 सूत्री कार्यक्रम क्या है, अब है जो क्या है दोस्तों 8 सूत्री कार्यक्रम है कि विस्तार नीति नहीं, वॉल्फ वॉरियर पॉलिसी, यह जो दोस्तों विस्तारवादी नीति नहीं चलेगी। क्या है, विस्तारवादी नीति नहीं है भैया, समावेशी विकास करो, तुम भी विकास करो और हम भी विकास करते हैं। तो क्या होगा, विस्तारवादी और वर्चस्ववादी की जगह क्या होना चाहिए, समावेशी विकास होना चाहिए। भैया सबको विकास कर रहे दो, सबका राष्ट्र है। 200 नॉटिकल मील के बाहर है जो क्या होता है, अपर जोन हो जाता है, वो किसी सागर समुद्र का किसी के ऊपर वर्चस्व तो नहीं रहता है, जो अनक्लॉज का रूल है।
भैया सबको है जो उसका फायदा उठाने दो। तुम अगर तुम्हारे पास ताकत है तो ताकत का प्रयोग है जो बुद्धि से करना चाहिए। अगर कहा जाता है कि आप बहुलवादी हैं, अगर आप बहुलवादी हैं, अगर आपकी संख्या ज्यादा है, अगर आप ज्यादा शक्तिशाली है, तो आप में सबसे ज्यादा सहनशीलता होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तब पता चलेगा कि आपके यहाँ कमजोर लोग, आपके अगल बगल जो कमजोर लोग वो खुशहाल है, तो माना जाएगा कि आपकी नीति जो है सबसे बेहतरीन नीति। तो ये सब चीज है जो लिखना है ध्यान से। क्लियर? ये सब चीज को आपको इसमें निबंध में भी यूज करना है, इसीलिए निबंध की पार्ट को ही बना रहे हैं। जन कल्याण से जन भावना तक का आदर्श को रखना चाहिए, कल्याण की बातें करनी चाहिए। और भारत के जो डीएनए में है वसुदेव कुटुंबकम, एक विश्व एक परिवार की बात करता है। तो जन कल्याण देखते हैं, कहीं भी कुछ होता है तो भारत सबसे पहले है जो क्या करता है, आंचल अपनी फैला देता है। भारत की जो सोच है वो समुद्र जैसी गहरी और हिमालय जैसी ऊंची है। देखते हैं कहीं भी कुछ हो, ऑपरेशन मैत्री, बहुत सारी चीजें, ऑपरेशन दोस्त, सभी जगह चलाया गया है। आपदा है, भारत सबसे पहले है जो काम करता है। तो कल्याण की बात, भारत जन कल्याण की बात है जो कहा। दीर्घकालिक दृष्टिकोण होना चाहिए दोनों के, एक लंबी दूरी सोच होना चाहिए कि भाई इस तरह से काम करेंगे, एक ऐसा दृष्टिकोण बनेगा जिसकी जो मिसाल पैदा हो सके। मित्रता, बंधुत्व, समता की बात है जो होनी चाहिए। क्लियर? कहीं कोई समस्या, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, 60 क्वेश्चंस आपको मेंस में दिए जाएंगे। 60 क्वेश्चंस ओनली और 60 क्वेश्चंस, उस पे है जो आप काम करिएगा। आप आराम से, पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा जो आपको बता रहे हैं, आपको गलत डायरेक्शंस में भेज रहे हैं। तो 60-65 क्वेश्चंस आप हमारे साथ जुड़िए। नंबर है 9673258206। आप है जो हमारे साथ है जो इस नंबर पर है जो जुड़ सकते हैं और है जो पीडीएफ ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको है जो मिलेगी। चलिए कोई बात नहीं, आप है जो इस नंबर पर है जो जुड़ सकते हैं। असहमति व मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन शांति स्वरूप से। भैया घर घर में जब है जो असहमति हो सकती है, मतभेद हो सकता है, तो एक बड़े राष्ट्र के बीच में क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन उसको है जो क्या करना है, शांति स्वरूप के साथ है जो उसको दूर करना पड़ेगा। उसको शांति से, बैठक से, है ना, द्विपक्षीय वार्ता होनी चाहिए, बहुपक्षीय वार्ता होनी चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। तो उस तरह से जो काम करने की जरूरत है, पहले के समझौतों को पालन करना। अगर जो पहले अगर किसी प्रकार की समझौता हो चुकी है तो उस समझौतों के जो पालन करना है जो दोस्तों है जो आना चाहिए। क्लियर? एलएसी पर नियंत्रण दोनों देशों को जाए। आपको पता होगा कि यूएसए कनाडा में समानांतर लाइन है, वहां पर पुलिस नहीं रहती है, अंतरराष्ट्रीय शांति लाइन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि भाई आज तक वहां पर किसी भी प्रकार का है जो सीमा विवाद नहीं हुआ। तो भैया हम ऐसा ही काम करेंगे, क्यों है जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च कर रहे हैं हम? भैया जो हमारे सियाचिन में रहते हैं, तुम्हारे भी सैनिक रहते हैं, भैया ऐसा काम करो कि वहां रहने की जरूरत ही नहीं हो। तो शांति लाइन यह जो मिसाल पेश करनी चाहिए, लिखिए, ये सब चीज लिखिए, इंपॉर्टेंट चीज है। हम आपको बता रहे हैं कि आप कहीं भी पढ़ते होंगे, आपको पीडीएफ दे दिया जाता होगा और आप उसी लिखने में मशगूल होंगे। भैया आपको एक अलग तरह की पाठ है जो यहाँ मिलेगी और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो नंबर दिया गया उस नंबर पर जुड़ जाइए। बीपीएससी मेंस के लिए सबसे बेहतरीन पैकेज है जो आपको मिलेगा, सबसे कम और सबसे सुलह एकदम सस्ता। जैसे क्या होता है, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। वर्ड का यूज कीजिए, कहीं भी लिख रहे हैं तो इस वर्ड का यूज कीजिए, कहीं भी लिख रहे हैं तो इस वर्ड का यूज कीजिएगा लिखते समय। चलिए कोई बात नहीं। शांति एवं सद्भाव पंचशील सिद्धांत को दोबारा लागू करना चाहिए। बहुध्रुवीय विश्व की बात करना चाहिए। क्या है? मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए भाई मेरे। क्या होना चाहिए? मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड, बहुध्रुवीय, सबकी बात हो, सबकी बात हो, सबकी बात सुना जाएगा। यह मल्टीपोलर होना चाहिए, यूनिपोलर नहीं बनना है। यूनिपोलर से क्या करोगे भैया? यूनिपोलर से क्या करोगे? मल्टीपोलर पे ध्यान देना चाहिए। एक ध्रुवीय नहीं, बहु विश्व ध्रुवीय होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? जन कल्याण की बात। ब्रिक्स में
जो है जो सभी बिंदु पर है जो सहमति है जो बननी चाहिए। ये है जो इंपॉर्टेंट चीजें था दोस्तों जो 8 सूत्री कार्यक्रम में था। और जलवायु परिवर्तन जो वैश्विक समस्या है, जलवायु परिवर्तन हो गया, इस पे जो ध्यान देने की जरूरत है। तकनीक जो सभी को समावेशी तकनीक होना चाहिए, है ना। महामारी में कि जिस प्रकार से है जो देश एक वैश्विक नेटवर्क है जो बनाया है, उस पर है जो काम करना चाहिए। तो कुछ ऐसे समस्याएं हैं जो वैश्विक समस्याएं हैं, उसको है जो सब मिलकर है जो उसको क्या करना चाहिए, समाधान करना चाहिए, संवाद करना चाहिए। से क्या है कि एक नई विश्व का है जो निर्माण है जो किया जा सके, एक संतुलित विश्व, एक बंधुत्व विश्व का निर्माण किया जा सके, वो है जो दोस्तों ऐसा मैसेज है देना चाहिए। तो ये था आपका बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बता देते हैं कि वर्तमान समय में अगर जोड़ने के प्रयास अगर किया जाए, अगर आप वर्तमान वर्ल्ड की अगर बात करें कि कैसे है जो दोस्तों जो वर्तमान वर्ल्ड की अगर बात करें उसमें क्या करना है, उस पर है जो थोड़ी सी चर्चा है जो आपके साथ कर दे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बताइएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, आप बताइएगा कि समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, भारत ग्लोबल साउथ पर है जो फोकस, ग्लोबल साउथ का अगुआ है। अभी हाल फिलहाल में भारत ने गया था कहाँ पर, COP29 में भी, G20 में भी, कहा कि भैया हम ग्लोबल साउथ के क्या है एक बड़े दावेदार के रूप में है, और वहां पर जो भी समस्या होगी उसका हम है जो नेतृत्व करेंगे। जन भागीदारी से विश्वास बहाली तक की बात है जो क्या करता है भारत करता है। आर्थिक एवं भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर है जो दोस्तों है जो फोकस कर रहा है, सबको आगे ले जाने की बात है जो कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन है जो कीजिएगा कि यहाँ पर समझ में नहीं आया। कोई क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन कीजिएगा। सीमा समस्या के लिए द्विपक्षीय वार्ता होनी चाहिए। यह है जो दोस्तों भारत का है जो ये फोकस है। अगर चीन की बात करें तो सक्रिय संवाद, रणनीतिक संवाद, राजनीतिक तथा पारस्परिक संवाद, विश्वास बहाली, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संवाद, विस्तारवादी नहीं विश्वासवादी को बढ़ावा, आम संपर्क को बढ़ावा देने के लिए जो दोस्तों जो काम करना होगा, जिसमें इससे क्या होगा, बाजार सुधार होगा। क्या होगा, बाजार में सुधार होगा। विदेश निवेश नीति को है जो दोस्तों है जो बढ़ावा मिलेगा। बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, निर्यात मॉडल बेहतर होगा, उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक है जो क्या होगी ट्रांसफर होगी। होगी कि नहीं होगी। तो ये है जो वर्तमान के एस्पेक्ट में भारत और चीन को लेकर दोनों के कॉमन क्या प्लेटफॉर्म बनेंगे, वो प्लेटफॉर्म पे है जो दोस्तों है जो हम है जो बात की है। अगर हम बात करें दोस्तों अमेरिका की, थोड़ा सा अमेरिका को ऐड कर दीजिए इसमें। अमेरिका की अगर बात करें दोस्तों तो अमेरिका क्या है, संरक्षणवादी नीति पे, अति राष्ट्रवादी नीति पर। देखिए वहां भी ट्रंप को जीतने का सबसे बड़ा कारण था नेशनलिज्म, अति राष्ट्रवादी दिमाग में घुसा दिया कि भैया अमेरिका पहले अमेरिका। मागा प्लस मीगा बताए थे कि नहीं, मागा प्लस मीगा, आप समझिएगा मागा प्लस मीगा क्या होता है जो बताए हुए हैं हम बताए हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप इसको समझिएगा। व्यापारवादी नीति, ये तीन चीज पर है दोस्तों जो क्या है अमेरिका टिका हुआ है, और आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा है, बहुसंस्कृतिवाद को है जो क्या कर रहा है तिलांजलि दे दिया। क्या हुआ जो दोस्तों बहुसंस्कृतिवाद थी खत्म कर दिया, समावेशिता को खत्म कर दिया। सिर्फ अमेरिका देखे सबको भगा दिया वहां से। ठीक है, अवैध अवैध प्रवासी गलत चीज है, लेकिन है जो दोस्तों कैसे आना चाहिए उसका रूल्स है, 2012 के रूल्स है, अवैध प्रवासी को कैसे ले जाना है। लेकिन है जो एक मानवता सबसे बड़ी चीज है, हर चीज पे मानवता सबसे बड़ी। क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा दे रहा है। उदाहरण जैसे ब्रिटेन को ब्रेग्जिट से बाहर हुआ, यही कारण था, उसी का एग्जाम्पल है, उसी का एग्जाम्पल है मेरे दोस्त। कि अमेरिका है जो अब इस राह पे आया, कैसे ब्रिटेन है जो ब्रेग्जिट से बाहर हुआ, उसी का उदाहरण है। विकासशील देशों को पर्यावरण स्वास्थ्य उसके लिए जलवायु को एक धोखा, कहा कि भैया अब हमको कोई मतलब नहीं है, तुम क्या करोगे नहीं करोगे। अति विश्वासवादी तथा शक्तिशाली चीन अमेरिका लिखी गई क्या है खतरा है। तो ये सब कुछ चीजें थी। भारत क्या कर रहा है, फंड डिफेंस और स्टार्टअप पे अपना है जो एक अलग इकोसिस्टम बना रहा है, वेंचर कैपिटल पर, जिसमें समृद्धि सुरक्षा सम्मान संवाद संस्कृति और सभ्यता को है जो बचाने का है जो प्रयास है जो करेगा। तो ये है जो दोस्तों है जो भारत चीन के एक बड़े एस्पेक्ट को है जो बताने का हम प्रयास किए। हो सकता है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लगा होगा। नहीं लगने वाले डिसलाइक कर दीजिएगा,
अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम आपसे यही कामना करते हैं। और है जो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर है जो जुड़ सकते। आज के टॉपिक के लिए इतना ही। ये नंबर पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं 65 क्वेश्चंस का एक पैकेज जो इम्पोर्टेंट है जो मेंस एग्जाम के लिए, तो आप है जो इसको ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चंस कीजिए, उसके बाद नहीं तो आज का सफर को यहीं पर खत्म करेंगे। कल फिर नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कोई अगर बातें हैं तो आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके सर, चलिए समझ में आ गया। चलिए तो ठीक है, आज का सफ़र को यहीं तक। फिर है दोस्तों जो कल मिलेंगे। धन्यवाद। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे है जो मैसेज करके या फ़ोन करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।